हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुकेश यूपीएससी गाइड यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह है। मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स करा है दयाल सिंह कॉलेज से। ओके उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी है। ओके। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया था 2022 वाला। 23 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं था। ओके। उससे काफ़ी बेहतर था इस बार का मेंस। बाकी फिर होप करते हैं। तो क्या लगा, कहाँ गलती हो रही थी पिछली बार, क्योंकि आपने देखा होगा कहाँ लैग कर रहे थे, तो उसमें क्या आपने और मेजर चेंजेस किए इस बार? बेसिकली प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी वेल डिफाइंड थी, लास्ट टाइम अटेम्प्ट थी वही फॉलो करी है। अब मेंस में मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था। मुझे पहले ऑप्शनल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस बार मैंने वो क्लियर करा एंड आंसर राइटिंग पे फोकस किया, क्योंकि वो 3 महीने में या तो सिलेबस कवर होगा या आंसर राइटिंग होगा। ओके। आज की बात करूँ इंटरव्यू की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बोर्ड कौन सा था आपका? किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? मेरा बीबी स्वांसर का बोर्ड था। बहुत अच्छा था, मॉक से काफ़ी बेहतर था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इतने नहीं थे, काइंड ऑफ डिस्कशन था सब पैनल्स के साथ, और काफ़ी अच्छा था, लाइट हार्टेड माहौल था, और कुछ केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं। ओके। एक तो क्वेश्चन रिवील करना चाहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा है जिसका आइडिया लग सके जो और कैंडिडेट आ रहे हैं? मेरे होम टाउन से क्वेश्चन थे और मेरे डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हॉबी और जो करंट इवेंट है आईआर के, यूएस बांग्लादेश, इससे रिलेटेड थे। हॉबी से बात करूँ या फिर डेप्थ से बात करूँ, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक दो क्वेश्चन अगर देते हैं। काफ़ी जनरल था, जैसे मेरा इंटरेस्ट मूवीज़ में है तो पूछ रहे थे ये जॉनर क्यों है, और राइटर पूछा था। एक मुझे मालूम था, बाकी नहीं पता, सर ने खुद बताया। एक दो चीज़ें पूछी थी जो मुझे नहीं पता थी, उन्होंने खुद बता दी, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू हुआ। ओके। लगभग कितनी देर तक आपका इंटरव्यू चला वहाँ पे? 30 मिनट के आसपास चला। 30 मिनट के आसपास। ओके। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो, और अगर जैसे आपने सॉरी बोला तो बोर्ड का रिएक्शन क्या था? 2 क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, तो और एक और था, एक में सर ने बताया, तो उसका मुझे करंट डेवलपमेंट नहीं पता था, बैकग्राउंड मालूम था। ओके। सर ने वो बताया, मैंने सर मुझे अभी का नहीं पता, बैकग्राउंड मालूम। एक क्वेश्चन और था, मैम ने पूछा था, तो वो भी मुझे नहीं पता था, बट मैं श्योर नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। ओके ओके। और कोई क्वेश्चन जो आप रिव्यू कर पा रहे हैं, कोई सिचुएशन क्वेश्चन जो आपसे पूछा हो? नहीं, और कुछ नहीं था, डेफ रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस और हॉबीज़ का बस। ओके। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी आप कंटिन्यू कर रहे थे? मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, पूरा फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद सेल्फ स्टडी चल रही थी। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी मेंस के टाइम पर बस। ओके। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स के किस तरीके की आपकी रणनीति थी, किस तरीके से आपने प्रीलिम्स को क्रैक किया? क्योंकि आप कंटिन्यू प्रीलिम्स को क्रैक करते आ रहे हैं, तो किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी किया? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी सर, स्टैटिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि करंट बहुत वास्ट है। राइट। तो आप करंट फॉलो करना, उसको छोड़ नहीं सकते, बट स्टैटिक क्लियर होने चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हालांकि कम आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। और इकोनॉमिक्स बेसिक ज़्यादा आता है, तो वो क्लियर होना चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छा खासा आ रहा है, तो वो टफ भी पार्ट है, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी सर ने बताया कि अगर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो स्टैटिक और पीवाईक्यू पे कमांड करना पड़ेगा तगड़ा तरीके से। जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की उड़ान सीरीज है, ये टोटली स्टैटिक पोर्शन है, जो कि पूरा आपका स्टैटिक पोर्शन इससे टोटली कवर हो जाएगा। साथ ही जो अभी पीवाईक्यू के बारे में बात किया था सर, तो उसके लिए मैं 10 साल तक का पीवाईक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि विजन एएस ने इसको रिलीज किया है। और ये काफ़ी शानदार ट्रेंड वाइज है, किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए उस सारी चीज़ को बड़े बारीक तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए, डिटेल 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए सारा डाटा बताया है कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आए। तो ये अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ आप उस पर कर सकते हैं। तो ये पीवाईक्यू हो गया, स्टैटिक ये हो गया, इन दोनों को आप कवर कर लेते हैं, आपका मुझे नहीं लगता प्री आपका रुक जाएगा। साथ ही जो आता है करंट का पोर्शन, तो करंट का पोर्शन आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की 500 प्लस है, तो इससे आप कवर कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो विजन आईएएस, जैसे टॉपर का कहना है, टॉपर बोलते हैं कि अगर प्रीलिम को क्रैक करना है तो पीटी 365 को करंट अफेयर के तौर पर उसको यूज करना पड़ेगा। तो विजन का पीटी 365 आपको यहाँ मिल जाएगा। अब इनको मंगाना कैसे, आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है गणेश बुक शॉप का, वहाँ पर जाइए, कॉल कीजिए, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं कॉल करके। ओके। जैसे आपने बोला स्टैटिक को करना चाहिए, अब स्टैटिक के लिए क्या अलग रिसोर्स पढ़ें या फिर उसी में जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम में वहीं से कवर हो जाएगा? हिस्ट्री सर स्पेक्ट्रम में से आ नहीं रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। जो पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। स्पेक्ट्रम के साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनवायरनमेंट के सोर्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड आता है।
बाकी साइंस एंड टेक वगैरह सोर्स अगर लिमिटेड रहे तो बेहतर है सर। ओके, तो क्या लगा इस जर्नी में, आपने क्या-क्या सैक्रिफाइस किया है अभी तक इस जर्नी के अंदर? सर टाइम ही लगा है सर अभी तक तो बाकी ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं है सर। अच्छा और एम है, एम्बिशन है तो कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ है। ओके, थोड़ी मेंस की बात कर लेता हूँ। मेंस की अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात करें या 4 की बात करें, तो किस तरीके की आपकी रणनीति थी? क्या रिसोर्सेज़ थे आपके? मेंस में सर मेरे स्कैटर्ड रिसोर्सेज थे, हालांकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया तो मेरा मटेरियल पुराना था। हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज थे जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। हुँ, और उसके साथ साथ सर न्यूज़पेपर था और जो डेली अपडेट्स आती है ना वो थी, और आंसर राइटिंग जो मैंने ज्वाइन करी थी 6 महीने पहले उसका मटेरियल था। ओके। आंसर राइटिंग करते टाइम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे न्यू बिगिनर एस्पिरेंट हैं, वो कहते हैं आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ आ सकती है? हमें तो थोड़ा बताएँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है उनकी? सर मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मैं चार्ट नहीं बनाता था, तो मैंने वहाँ काम किया है। और आप तो वो जो स्टैंडर्ड है कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना, इंट्रोडक्शन पॉइंट वाइज बॉडी पॉइंट वाइज लिखनी होती है। उसमें बस आप पॉइंट को सेग्रीगेट करना सीखे, पॉइंट जनरेट करना, मतलब हेडलाइन उसके अंदर लिखने के लिए कुछ हो और सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल। ओके। अगर डेटा है तो ठीक है, हुँ, हुँ, और डेटा मस्ट है तो डेटा मैंने बहुत सारा डेटा याद किया था। हुँ, मैंने यूज़ किया, पूछा हो या ना पूछा हो, मैंने यूज़ किया डेटा। ओके, तो डेटा सब्सटेंशिएट करो, एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करो। ओके, और वो अगर 10 मार्कर है तो ट्राई टू गिव मोर देन 5 to 7 पॉइंट्स, और 15 मार्कर है तो ब्रेक इट इन 2 हेडिंग्स एंड ट्राई टू गिव 10 to 12 पॉइंट्स, वो कवर हो जाएगा। ओके। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के टाइम क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग का खेल है सारा, तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? एक राइट टाइम क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग? सर राइट टाइम तो मतलब कुछ आएगा तभी लिखेंगे। तो उससे पहले क्या तो करना चाहिए उसके बाद? अब लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं करी है, जैसे अभी इस अटेम्प्ट की बात करें तो आप प्रीलिम्स के बाद ही लिख पाएंगे। राइट। उसके लिए कह सकते हैं आप टॉपर्स कॉपी है ना वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें एक आइडिया, रफ आइडिया हो जाता है किस प्रकार से लिखनी है। वहाँ से देख के अगर आपका कंटेंट है तो आप लिख सकते हैं। ओके, और पॉइंट जनरेट करने में इशू आता है, उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। एक बार आप करेंगे रेगुलरली, पॉइंट जनरेट करना आप सीख गए तो उसके आप छोड़ सकते हैं, और लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिए तो हो जाता है। ओके। टेस्ट सीरीज़ कितनी लगानी चाहिए सर? टेस्ट सीरीज़ से और टेस्ट सीरीज़ लगाने से क्या-क्या फ़ायदा हमारा हो सकता है? सर प्रीलिम्स में तो लगानी चाहिए सर, हम्म। जितनी लगाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता नहीं है, आपका पेशेंस चेक हो जाएगा और एक्यूरेसी कंफर्म होती है। मेंस के टाइम पे अगर आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं 3 घंटे में तो आप कम कर सकते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे तो सर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, क्योंकि वो पेपर कंप्लीट करना मेजर टास्क है सर। ओके। जब हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर टाइम मैनेजमेंट को लेकर होता है, तो उस प्रेशर से कैसे छुटकारा पाएँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रह ही जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन को अटैक किया जाए? प्रीलिम्स में खास इशू आता नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगना है। मेंस में इशू आता है सर, अगर मेंस में आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, 20 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर काफ़ी कम आंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के रिपीटेड मिल जाए। कोई क्वेश्चन आप लेंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जीएस में क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आते हैं तो वहाँ टाइम जाता है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा उसको टाइम देना है, जैसे सब टीचर्स भी बोलते हैं 15-20 सेकंड। आपने पूरा डिज़ाइन कर लिया तो लिख दीजिए, नहीं तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए। Okay. कुछ लिखिए, खाली नहीं छोड़ने हैं। ओके। प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेज हो जाता है। तो सर एक यहाँ पर इशू आता है करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर काफ़ी सारे उनका जो प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मतलब सोच नहीं पाते कि अगर हम मैगजीन पढ़ें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर जो और पत्रिकाएँ आती हैं तो उनको पढ़ें, क्या क्या करना चाहिए? सर मैंने कोई मैगजीन पढ़ी नहीं है, करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करता हूँ भाई। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हैं सर, करंट तो सेम ही है। न्यूज़पेपर में रेगुलर पढ़ता हूँ सर, काइंड ऑफ हैबिट, तो आप वो कर सकते हैं। अगर मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं नो इशू, कंपाइलेशन आता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पर, तो वो फॉलो कर सकते हैं। ओके। 6 मंथली प्रिंटेड कंपाइलेशन भी आते हैं, ईयरली भी आते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है करंट का। टेस्ट सीरीज भी आती है करंट अफेयर बेस्ड, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो करंट से लोड नहीं लेना है, बट छोड़ना नहीं है उसको। ओके। सर अगर हम इस जर्नी में अगर हमें अपने लिस्ट में अगर नाम अगर लगाना है, देखना है, दर्ज कराना है, तो सबसे पहले एथिक्स, एसए और ऑप्शन को तैयार करना होगा। तो एथिक्स और एसए के लिए आपका क्या रिसोर्सेज थे और आपका ऑप्शन कौन सा था? सर ऐसे का कोई रिसोर्स नहीं था सर, मैं खुद ही ऐसे लिखता हूँ। मुझे लगता है मैं सही लिखता हूँ, बाकी मैं टीचर्स को भी देखा होगा, ठीक है रेगुलर पैटर्न होता है तो आप लिख सकते हैं। एथिक्स में सर जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो करना है, प्लस उनमें आंसर लिखते रहा तो वैरायटी ऑफ डायमेंशन दिखानी होती है, जो मुझे अभी तक समझ आया, बाकी आंसर देख के पता लगेगा सर। ओके। आपका ऑप्शन क्या था
मेरा PSI है। PSI तो ऑप्शनल का क्या रिसोर्स रहा आपका, आपने किस तरीके से ऑप्शनल की प्रिपरेशन की? तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स ही मेन रिसोर्स थे, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं करी है। हम्म, और IR वैसे तो करंट ओरिएंटेड था, हालांकि इस बार आया कम करंट से, लेकिन वो स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाता है। ओके आंसर राइटिंग भी पॉलिटिकल साइंस में RT है, वहाँ भी आंसर राइटिंग का इम्पैक्ट आता है। ओके। और जो न्यू एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहा है, अभी प्रीलिम्स आने वाला है, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है, आप क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए? रिवाइज और स्टैटिक और टेस्ट सीरीज लगाइए, हो सके तो एक बार उनको रिविजिट कर लीजिएगा अटेम्प्ट देने से पहले। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। आई Thank you, होप sir. कि आपके इस बार फाइनलिस्ट में नाम हो आपकी डिजायर रैंक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।